साथियों नमस्कार। 15 मिनट शो में आप सभी का स्वागत है। आप सभी छात्रों के लिए एक जरूरी सूचना है। आप सभी जानते होंगे कि बीपीएससी एडीओ का नया बैच हमारे द ऑफिसर्स एकेडमी में लॉन्च कर दिया गया है। आप सभी जितने प्यारे छात्र हैं, अगर आप ऑनलाइन बैच लेना चाहते हैं, मात्र 999 रुपया में आप एडीओ का बैच लेकर ऑनलाइन में हमारे साथ तैयारी कर सकते हैं। अगर आप सभी छात्र ऑफलाइन में पढ़ना चाहते हैं तो आप सभी पटना में नया टोला ब्रांच हमारा जो है वहां पर आकर ऑफलाइन में भी अपनी तैयारी कर सकते हैं। बीपीएससी एडीओ का मौका इस बार हाथ से नहीं चूकने देना है, क्योंकि बहुत बढ़िया बहाली है और एक जो है परीक्षा में आपका नौकरी हो जाने वाला है। आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। 999 में ऑनलाइन बैच शुरू कर दिया गया है। आइए साथियों, आज का पहला प्रश्न क्या पूछा गया है, आप सभी से पूछा गया है। आज का पहला प्रश्न, आंध्र भोज का उपाधि जो है किस राजा ने ग्रहण किया था? आप सभी को बता दें, क्या राष्ट्रकूट गोविंद ने ग्रहण किया, या यादव राजा रामचंद्र ने ग्रहण किया, या होयसल राज बल्लभ ने किया था, या विजयनगर के कृष्णदेवराय ने किया था? आप सभी प्यारे छात्रों का सही जवाब जो है यह ऑप्शन नंबर जो है डी चला जाएगा। यह कृष्णदेवराय ने जो है यह आपको जो है आंध्र भोज का उपाधि ग्रहण किया। इसके अलावा पूछा जा सकता है आपसे पेपर में, इसके अलावा जो है इन्होंने अभिनव भोज का उपाधि भी ग्रहण किया। एक बार हाँ या ना बोलिएगा, एक बार हाँ या ना बोलिएगा। इन्होंने अभिनव भोज का उपाधि ग्रहण किया, इन्होंने आंध्र पितामह की उपाधि ग्रहण किया। याद कर जाइएगा, आंध्र पितामह की उपाधि ग्रहण किया और यवन स्थापनाचार्य की उपाधि ग्रहण किया। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, यवन स्थापनाचार्य की उपाधि ग्रहण किया था, यह प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। यह कृष्णदेवराय जो है यह विजयनगर का राजा था और एग्जाम में सवाल आता है यह तुलु वंश का राजा था। आप सभी प्यारे छात्र इस बात को याद रखिएगा, यह तुलु वंश का राजा था। तो राइट आंसर चला जाएगा कृष्णदेवराय। अगर बात करें कृष्णदेवराय का शासन काल कब से कब था, आप सभी कमेंट में याद रखिएगा। 1509 से लगाकर 1529 जो है यह कृष्णदेवराय का शासन काल था। कई बार एग्जाम में सवाल पूछा जाता है इसके समय में कौन कौन यात्री आया था, एग्जाम में सवाल आता है इसके समय में जो है कौन कौन यात्री आया था। तो आप सभी को याद करवा दें, बारबोसा आया था, बारबोसा आया था। एक और यात्री आया था फादर लुइस आया था, आप सभी याद रखिएगा। और एक और यात्री आया था डोमिगस पायस आया था। यह तीन यात्री जो है डोमिगस पायस जो है यह तीन यात्री कहां से चलकर आया था? यह तीनों जो है पुर्तगाल देश से चलकर आया था। यह प्रश्न आप सभी याद रख लीजिएगा, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। वह विदेशी यात्री कौन था जिसने तालीकोटा युद्ध में पराजय के बाद जो है यह विजयनगर का भ्रमण किया और वर्णन किया था? अब्दुल रज्जाक नाम था, या सीजर फ्रेडरिक नाम था, या निकोलो कांटी नाम था, या नूनीज नाम था? आप सभी प्यारे छात्रों का राइट आंसर जो है यह कमेंट बॉक्स में सही जवाब चला जाएगा और सही जवाब जो है यह सीजर फ्रेडरिक राइट आंसर चला जाएगा। आप सभी लोग याद कर जाइएगा। आगे बढ़िएगा, विजयनगर और बहमनी शासकों के बीच जो है यह शत्रुता का कारण क्या था? ऑप्शन उड़ीसा क्षेत्र पर प्रभाव था, या तंजौर क्षेत्र पर अधिकार था, या धार्मिक वैमन आस्था था, या रायचूर दोआब को लेकर था? आप सभी लोग राइट आंसर लगाएंगे, सही जवाब क्या चला जाएगा? आप सभी प्यारे छात्रों का सही जवाब आने लगा है। ऑप्शन नंबर जो है आप सभी का डी चला जाएगा, यह रायचूर दोआब। और आप सभी को मैं क्लियर कर दूं, तालीकोटा युद्ध के बारे में सवाल याद करिएगा, यह तालीकोटा लड़ाई की बात हो रही है। और आप सभी प्यारे छात्र याद रखिएगा, तालीकोटा युद्ध जो है इसका अन्य नाम क्या है? एग्जाम में सवाल पूछा जाएगा। इसका अन्य नाम जो है इसे राक्षस तंगड़ी भी कहा जाता है। आप सभी लोग याद करिएगा, इसे राक्षस तंगड़ी का जो है यह युद्ध कहा जाता है, कई बार पूछा गया है। या इसे एग्जाम में पूछा जाता है बनीहट्टी का लड़ाई भी कहा जाता है, इसे बनीहट्टी का युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। यह प्रश्न याद रखिएगा। यह लड़ाई कब लड़ा गया था? यह लड़ाई लड़ा गया था 23 जनवरी जो है, याद करिएगा, 1565 को लड़ाई लड़ा गया था। और ये लड़ाई दो पक्षों के बीच लड़ा गया था। आप सभी याद रखिएगा, बहमनी साम्राज्य और साथियों याद करिएगा आपका विजयनगर साम्राज्य, यह दो साम्राज्य के मध्य लड़ा गया था। आप सभी जानते होंगे विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के मध्य लड़ा गया था। यह रायचूर दोआब किसको बोला जाता है? यह तुंगभद्रा और कृष्णा का क्षेत्र जो है, एग्जाम में सवाल आ सकता है। यह तुंगभद्रा और कृष्णा नदी का जो बीच का एरिया है, कृष्णा नदी का जो है यह बीच का जो एरिया है, इस क्षेत्र को जो है ये बीच का क्षेत्र जो है इसको रायचूर दोआब कहा जाता है। और इसी के लिए जो है बार बार लड़ाई हो रहा था, आप सभी याद रखिएगा। आगे बढ़ेगा, फारसी यात्री जो है अब्दुल रजाक जो है भारत में किस राजा के समय में आया था? ऑप्शन देवराय प्रथम के समय में आया, या कृष्ण देवराय के समय में आया, देवराय द्वितीय के समय में आया, या कृष्ण राय के समय में आया था?
आप सभी राइट आंसर लगाइएगा। सही जवाब क्या चला जाएगा? इस प्रश्न का जो है यह सही उत्तर जो है देवराय द्वितीय के समय में आया था। आप जानते होंगे देवराय द्वितीय की जब प्रश्न पूछा जाएगा, यह संगम वंश का राजा है। कई बार एग्जाम में यह सवाल आया, यह देवराय द्वितीय संगम वंश का राजा था। अगर बात करें देवराय द्वितीय का प्रमुख उपाधि आपसे एग्जाम में पूछेगा, आप सभी रट जाइएगा। देवराय द्वितीय का जो है यह प्रमुख उपाधि क्या क्या था, आप याद रखिएगा। इसको इमाडी देवराय कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसे इमाडी देवराय के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा जो है इसे इंद्र का अवतार भी कहा गया है। कई बार सवाल पूछा गया, इसे इंद्र का अवतार भी कहा गया है। इसके अलावा जो है इसे महान देवराय भी कहा गया है। याद करिएगा, इसे महान देवराय भी कहा गया है। और इसके अलावा जो है इसे प्रौढ़ देवराय भी कहा गया है। आप सभी प्यारे बच्चे याद रख लीजिएगा, इसे प्रौढ़ देवराय भी कहा गया है। अब आप देवराय द्वितीय की बात करें सर, ये पहला ऐसा राजा था जिसने मुस्लिम सैनिक जो है अपने सेना में भर्ती किया था। मुस्लिम सेनाओं का जो है ये भर्ती किया था। कई बार एग्जाम में पूछा गया, ये अपने सेनाओं में जो है मुस्लिम सेना जो है यह भर्ती करने वाला राजा कौन था? देवराय द्वितीय था। इस बात को याद रखिएगा। और एक प्रश्न और पूछा जाता है, इसे गजबेटकर भी कहा जाता है। यानी गजबेटकर का मतलब होता है हाथियों का शिकारी। और यह आप याद रखें संगम वंश का जो है यह प्रतापी राजा हुआ करता था। क्वेश्चन पूछा जाएगा, यह संगम वंश का जो है यह सबसे प्रतापी राजा था। इस बात को याद रखिएगा, यह संगम वंश के सबसे प्रतापी राजा था। विजयनगर साम्राज्य में जो है अमरम शब्द का मतलब क्या है? आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, यह विजयनगर जो साम्राज्य है, इस साम्राज्य में अमरम शब्द का मतलब क्या है? आप सभी को याद रखना है, अमरम शब्द का मतलब जो है यह सैनिकों को दिया जाने वाला अनुदान की राशि है। आगे बढ़ेगा, अनुष्ठानिक नातेदारी विजयनगर शासन के प्रमाण या चिन्ह या विजयनगर शासकों ने निम्नलिखित में से जो है यह किस एक देवस्थल की ओर से यह शासन करने का दावा किया था? आप सभी याद रखेगा, विरूपाक्ष राइट आंसर चला जाएगा। आप सभी का याद रखना है, यह विजयनगर पर जिस वंश ने राजाओं ने राज किया था वह वंश का सही क्रम क्या है? यह विजयनगर राज्य पर जो है किस किस वंश ने राज किया था, उसका सही क्रम क्या है? देख लीजिएगा, सबसे पहले संगम वंश, उसके बाद सुलू वंश, उसके बाद तुलु वंश और उसके बाद आराविडु वंश। यह 4 वंशों ने राज किया था। विजयनगर साम्राज्य की बात कर जाए, इस साम्राज्य का उदय जो है मोहम्मद बिन तुगलक के जो है यह शासन काल में हुआ था। रट जाइएगा, मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में हुआ था। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, विजयनगर साम्राज्य जो है इसका स्थापना जो है यह कर्नाटक में हुआ था। इस बात को याद रखिएगा। इसका स्थापना करने वाला व्यक्ति का नाम याद रखिएगा, हरियर और बुक्का करके था। याद रख लीजिएगा, हरियर और जो है यह बुक्का नामक 2 भाइयों ने स्थापना किया था। और 1300 जो है ये 36 में स्थापना किया गया था। विजयनगर साम्राज्य की बात हो रही है सर। इस साम्राज्य की राजधानी कहाँ है भैया? इस साम्राज्य की राजधानी जो है यह हम्पी में था। और विजयनगर का मतलब क्या होता है? आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, सर विजयनगर शब्द का जो है यह मतलब क्या होता है? इसका मतलब जो होता है जीत का शहर होता है। याद कर जाइएगा, विजयनगर शब्द का मतलब क्या होता है? यह जीत का शहर होता है। इस बात को याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और यह किस नदी के किनारे बसा है? आप सभी प्यारे छात्र याद रखिएगा, यह विजयनगर तुंगभद्रा नदी के किनारे जो है यह स्थल बसा है। इस बात को याद रखिएगा, यह तुंगभद्रा नदी के किनारे जो है यह विजयनगर साम्राज्य स्थल बसा है। अपनी मधुरा विजय के काव्य में जो है अपने पति का विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवियत्री का नाम क्या था? ऑप्शन की बात करें, भारतीय थी या गंगा देवी थी या वारदा मुइका थी या वजिका थी? आप सभी का राइट आंसर चला जाएगा कमेंट बॉक्स में, गंगा देवी। आप सभी लोगों ने राइट आंसर लगाए, गंगा देवी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर चला जाएगा। आगे बढ़िएगा, वह कौन सा मेवाड़ का राजा है जिसने अगर बात करें अचलगढ़ का किला का मरम्मत करवाया था? ऑप्शन की बात करें, राणा रतन सिंह है या महाराणा कुंभा है, याद करिएगा, या राणा संगा है, याद कर जाइएगा, या महाराणा राज सिंह है। आप सभी लोग राइट आंसर लगाइएगा। सही जवाब क्या चला जाएगा? आप सभी का सही जवाब क्या चला जाएगा? कमेंट बॉक्स में राइट आंसर क्या चला जाएगा? और इस प्रश्न का सही जवाब जो है अचलगढ़ किला जो है राणा कुंभा के द्वारा बनाया गया। आप सभी को याद रखना है, यह किसके द्वारा बनाया गया? राणा कुंभा के द्वारा बनाया गया था। अगर बात करें, यह 1433 से लगाकर 1400 जो है 68 तक राजा रहा। यह मेवाड़ के सिसोदिया वंश का राजा है। क्वेश्चन पूछा जाएगा, यह राणा कुंभा जो है ये मेवाड़ के कौन सा वंश का राजा है? ये सिसोदिया राजवंश से आता
चुका है, इस बात को याद रखिएगा। और महाराणा कुंभा की बात करें, इसका प्रमुख निर्माण याद करिएगा, कई बार पूछा गया है। इसका प्रमुख निर्माण जो है आपसे पूछा जाएगा, विजय स्तंभ की बात करा जाए सर, आप सब याद रखिएगा, यह मेवाड़ के अंदर जो है विजय स्तंभ का निर्माण जो है यह हमारे महाराणा कुंभा के द्वारा किया गया है। राजस्थान के अंदर जो विजय स्तंभ का निर्माण जो है यह महाराणा कुंभा के द्वारा किया गया, इस बात को याद रखें। और इसके अलावा जो है यह चित्तौड़ दुर्ग का भी निर्माण इनके द्वारा किया गया था, याद रखिएगा। चित्तौड़ दुर्ग का जो है यह निर्माण किसने किया था, हमारे महाराणा कुंभा के द्वारा किया गया था। आप सभी का सही जवाब चला जाएगा। आगे बढ़िएगा, निम्नलिखित में से जो है किन राजवंशों ने यह विजयनगर राज्य के अधिकांश भागों पर शासन किया था। आप सभी को याद होगा, विजयनगर साम्राज्य के अधिकांश भागों पे यह संगम वंश, सुलू वंश, टुलू वंश और आरावीडू वंश ने राज किया था। शेख फरीद का सर्वाधिक सुविख्यात जो है यह शिष्य, जिसने दिल्ली के 7 सुल्तानों का जो है यह शासन काल को देखा था। हाँ, या दिल्ली के 7 सुल्तानों के शासन काल को जो है निजामुद्दीन औलिया ने देखा था। और आप सभी को बता दें, निजामुद्दीन औलिया जो है यह अमीर खुसरो की बात कर रहे हैं, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। निजामुद्दीन औलिया और अमीर खुसरो जो है इनके प्रिय शिष्य थे। आप सभी याद रखिएगा, अमीर खुसरो जो है यह इनके प्रिय चेला थे, इसमें कोई संदेह नहीं है, इनके प्रिय शिष्य थे। निजामुद्दीन औलिया की बात करें, यह चिश्ती संप्रदाय का लोकप्रिय संत है, याद करिएगा। यह चिश्ती संप्रदाय का जो है भारत के अंदर चिश्ती संप्रदाय का जो है यह लोकप्रिय संत था, इस बात को याद रखिएगा। यह भारत के अंदर चिश्ती संप्रदाय का जो है यह लोकप्रिय संत हुआ करता था। निजामुद्दीन औलिया की बात करें, इसने एक लाइन बोला था, हुनूज दिल्ली अभी दूर है। यह लाइन किसके लिए बोला था, हुनूज दिल्ली अभी जो है यह दूर है। और ये लाइन किसके लिए बोला था, यह लाइन इसने जो है गयासुद्दीन तुगलक के लिए बोला था। यह लाइन याद रखिएगा, यह किसके लिए बोला था, यह लाइन इसने गयासुद्दीन तुगलक के लिए बोला था। निजामुद्दीन औलिया की बात करें, यह अलाउद्दीन खिलजी से मुलाकात करने से मना कर दिया था। यही अलाउद्दीन खिलजी से जो है इसने क्वेश्चन पूछा जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी से जो है यह मुलाकात करने से मना कर दिया था। आप सभी याद रखिएगा, मुलाकात करने से क्या कर दिया सर, यह मना कर दिया था, यानी इनकार कर दिया था। और एक सवाल और समझिएगा, यह निजामुद्दीन औलिया की बात करें सर, इसका मकबरा जो है दिल्ली में किसने बनवाया है, इसका मकबरा या समाधि दिल्ली में जो है यह मोहम्मद बिन तुगलक नामक राजा ने बनवाया है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक नामक राजा ने बनवाया है। आगे बढ़िएगा, अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस शेख उल हिंद की पदवी प्रदान किया गया था। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से जो है किसे या शेख उल हिंद का पदवी दिया गया था। आप सब याद रखिए, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो है यह शेख उल हिंद की पदवी याद किए। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो है इनका अजमेर जो है आप सभी जानते होंगे, अजमेर में जो है इनका क्या है आप सभी जानते होंगे, मजार गिरी है। अजमेर में जो है इनका मजार गिरी है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। और आप सभी जानते होंगे, कई बार एग्जाम में पूछा गया, यही ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है जो चिश्ती सिलसिला का नींव रखा गया। भारत में जो है इनके द्वारा पहली बार जो है यह चिश्ती सिलसिला क्या किया गया, उसका नींव रखा गया था। इनके द्वारा भारत में पहली बार जो है यह चिश्ती सिलसिला का नींव रखा गया था। यह भक्ति रस कवियत्री मीराबाई संबंधित है। यह मीराबाई जो है भक्ति रस कवियत्री मीराबाई का संबंध किससे है, इनका संबंध जो है एक राजपूत शासक की ये पत्नी लगती थी। और कौन से राजपूत शासक, मैं याद करवा दूं, मेवाड़ का राजा जो है आप सभी ने नाम सुना होगा, मेवाड़ का राजा जिनका नाम राणा संगा था। और राणा संगा की ये बहू लगती थी और राणा संगा का जो है यह लड़का का नाम भोजराज था, उसी से इनका विवाह हुआ था। राणा संगा का लड़का भोजराज की यह पत्नी है, इस बात को रट जाइएगा। राणा संगा का लड़का भोजराज की यह लड़की है जिनका नाम मीराबाई है। आगे बढ़िएगा, मध्यकालीन भारत के जो है यह निम्नलिखित में से किस संत को जन्म प्रयागराज में हुआ था। मध्यकालीन भारत का कौन सा संत है जिसका जन्म प्रयागराज में हुआ था, उस संत का नाम रामानंद है। आप सभी याद रखिएगा, रामानंद जो है उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का प्रवर्तक माने जाते हैं। कई बार सवाल पूछा गया, उत्तर भारत में जो है यह भक्ति आंदोलन का प्रवर्तक है, बिल्कुल आप सभी याद रखिएगा। उत्तर भारत में जो भक्ति आंदोलन का जो है यह प्रवर्तक का नाम क्या है, रामानंद है। आप सभी याद रखिएगा।
आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, यह 15वीं शताब्दी के महान संत माने जाते हैं, यह 15वीं शताब्दी के जो है यह महान संत माने जाते हैं। इस बात को याद रखिएगा। अगर क्वेश्चन पूछा जाए आपसे, इनके गुरु का नाम राघवानंद है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा इनके गुरु का नाम सर क्या था, इनके गुरु का नाम जो है राघवानंद था। इस बात को याद रखिएगा। और इनके 12 शिष्य है, इस बात को याद रखिएगा। इनके 12 चेला थे, इनके 12 शिष्य थे। आप सब याद रखिएगा, कई बार पूछा गया है। और उसमें जो है आपका वीर का नाम बड़ा फेमस था, आपका धन्ना का नाम बड़ा फेमस था, आपका पीपा का नाम बड़ा फेमस था, आपका रैदास का नाम बड़ा फेमस था। ये जो है 12 शिष्यों में 4 शिष्य बड़ा प्रमुख थे। आगे बढ़िएगा। निम्नलिखित में से जो है यह कौन सा एक वैष्णव संत जो है यह कीर्तन घोषा का रचयिता था? आप सभी को जवाब देना है, राइट आंसर लगाना है। और उस संत का नाम क्या है? श्री शंकर देव। यह शंकर देव के द्वारा जो है कीर्तन का माध्यम बनाया गया था। अगर आप सभी को ये क्लास बढ़िया लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो और डिस्कशन अच्छा लगा हो, तो जरूर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये आप सभी को 15 मिनट का शो जो है कैसा लग रहा है। आप सभी को बढ़िया लग रहा है तो जरूर कमेंट बॉक्स में अपना प्यारा कमेंट लिखकर हमें बताइएगा ये आप सभी को ये क्लास पसंद आ रहा है। इसी तरह से क्लास के आगे मैं लेकर आता रहूं, आपको इससे लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जय हिंद।